अच्छी लड़की हो। कौन हो तुम? मैं आपका बिगड़ा नसीब। नसीब? ये क्या होता है? जो मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही आपका बिगड़ गया। मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जरूर पढ़ो, पढ़ लिख के अपनी माँ का इलाज करना। 6 8 48 6 नाम 54 6 दही का 60 समझे? राहुल खड़े हो। मना किया था ना मैंने तुम्हें बात करने के लिए? नहीं मैडम जी, मैं बात नहीं कर रहा था, दीपक बात कर रहा है। दीपक खड़े हो जाओ। नहीं मैं नहीं बोल रहा था। मैंने कहा चुपचाप खड़े हो जाओ। 9 का पढ़ा सुनो। 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिहाई 28 सुनो 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 टगर तुम सुनो बेटा। 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौके 36 9 पंजे 45 9 छक 54 9 सत्ते 63 9 अट्ठे 72 9 नवे 81 9 दई 90। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। और तुम दोनों है ना ऐसे ही खड़े रहो। ये लड़की होकर भी घर का इतना काम करती है, उसके बावजूद पढ़ाई पर ध्यान देती है, और तुम पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। जब देखो मस्ती करते रहते हो। यही खड़े रहना। अब किसी ने भी शोर किया तो कक्षा से बाहर कर दूंगी। इस तगर की बच्ची को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। टगर बेटा, तुम बाहर खेलने नहीं गई? जी नहीं टीचर जी, मैं बाहर जाता हूँ तो सब लोग मुझसे झगड़ते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे बेटा बेटा, इन लोगों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि तुम लड़ाई झगड़े करो, पर इनके डर से तुम डरो भी मत। मैं चाहती हूँ तुम अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करो कि जब इन सब का सामना करो ना तो तुम्हें इनके कोई बात का असर ना हो। जी टीचर जी, मैं ऐसे ही करूँगी। तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर मैं अक्सर सोचती हूँ कि काश भगवान ने मुझे तुम जैसी बेटी दी होती। और काश भगवान ने मुझे आप जैसी माँ दी होती। क्यों? तुम्हारी माँ तो होगी, माँ तो सबकी अच्छी होती है। नहीं पता, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहती। क्या आप मुझे गले लगाओगे माँ की तरह? तगर की बच्ची आई क्यों नहीं? ये लगता है उसे पता चल गया है कि हम लोग उसकी हालत खराब करने वाले। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना क्लास के अंदर। चले? अरे क्लास के अंदर करेंगे तो टीचर को बोलेगी, कभी ना कभी तो बाहर आएगी ना। आ गई। चल। ए पढ़ाकू, अपने आप को सैनिक समझती है क्या? क्यों? मैंने क्या किया? क्लास में तेरे अलावा 9 का पढ़ा किसी को नहीं आता था, तो बोलने की क्या जरूरत थी? चुप नहीं रह सकती। जब मुझे आता है तो मैं क्यों चुप बैठूं? सुना है तेरी माँ को बांध के रखा है? नहीं, वो बीमार है, वो ठीक हो जाएंगी। अरे क्या ठीक हो जाएंगी? ऐसी रहेंगी, जिंदगी भर बांध के रखेंगे उसे। भगवान के लिए मेरी माँ को कुछ मत कहो। क्यों? अरे मैं क्या, सब लोग जानते हैं कि तेरी माँ को बांध के रखा है। तू ही बता, तेरी माँ को बांध के रखा है? हाँ। क्यों? बोल क्यों? क्योंकि तेरी माँ को बांध के रखा है। इसकी माँ को बांध के रखा है। तेरी माँ को भी दिखने होगी, तेरी माँ ऐसे रहेगी।
छोड़। क्या हो रहा है सब? हटो तो। क्यों मारामारी कर रही हो? क्या पढ़ने आती हो, पहलवानी करने आती हो? सर, ये मुझे गाली देता है और मना करो फिर भी नहीं सुनते। सर, ये झूठ बोल रही है, हमने कोई गाली नहीं दी। तुम चुप रहो। अब तुम बताओ क्या हुआ? सर, ये लोग मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और कहते हैं कि मेरी माँ को बांध के रखा, मेरी माँ पागल है। इसके लिए मुझे गुस्सा आता है सर। लेकिन इसमें गाली क्या है? तुम्हारी माँ को बांध के रखा है क्योंकि अब कोई भी वजह हो इसके लिए क्या तुम मारामारी करोगी? कुछ ही नहीं हुआ मेरी माँ को। सर, आप तो ऐसा मत बोलिए। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जाओ तुम सब लोग अपनी क्लास में जाओ। चलो। देखो जो भी हालात हैं उन्हें समझो, उन्हें मानो, उन्हें ठीक करने की कोशिश करो, उनसे लड़ो। इस तरह अगर तुम सबसे कहने पर अगर झगड़ा करती रहोगी तो अपनी माँ के इलाज के बारे में कब ख्याल करोगी? देखो अपने गुस्से पर काबू पाओ, अपनी माँ के इलाज के बारे में सोचो, उनकी बेहतरी का ख्याल करो, ठीक है? सही कहा मास्टर जी आपने। अब आप देखिए कि टग्गर अपने माँ के लिए क्या करती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, अंग्रेजों से जतिन को बचाना है। भागो जतिन, जतिन भागो, वो तुम्हें मार देंगे। भागो जतिन, जतिन को मार, जतिन, जतिन को छोड़ दो, मैं जतिन तुम्हें बचाऊंगी। भारत माता की जय जय। जतिन, हाँ माँ, कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? हम कितने बार तो मिल चुके हैं। तुम झूठ बोलती हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी माँ? अच्छा बताती हूँ, मैं टगर हूँ। टगर? टगर कौन? आपकी बेटी। मेरी बेटी भी है? हाँ हाँ हाँ, याद आया, मेरी बेटी भी है, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। सुनो, मुझे लगता है कि वो मर गई। हाँ। नहीं माँ, मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा हूँ। मेरी बच्ची जिंदा है? तू मेरी बेटी है? अगर तू मेरी बेटी है तो माँ बोल, मैं पहचान जाऊंगी अगर तू मेरी बेटी होगी तो। बोल माँ। हाँ? तू कहाँ चली गई थी? हाँ हाँ? मैं स्कूल जाती हूँ ना, तो मैं स्कूल गई थी। तू बाहर क्यों खड़ी है? भीतर आ, मेरे सीने से लग जा। मैं तुझे सीने से लगाने के लिए कब से तड़प रही हूँ। आजा, अंदर आजा। और किसी को मत बताना, दुश्मन चारों तरफ है। हाँ? कोई देख लेगा तो? हाँ? तू अंदर आजा। हाँ? मैं अंदर आती हूँ माँ। माँ, आओ माँ, गले लग जाओ। नहीं नहीं, मुझे पता है तू मुझे गोली मार देगी। हाँ गोली? हाँ। और मेरे पास बंदूक कहाँ है? नहीं, मैं जानती हूँ, तूने ही जतिन को गोली मारी थी। हाँ। मैंने कब मारी? जब जतिन बाबू को गोली लगी थी तो उस समय मैं दुनिया में कहाँ थी? नहीं, तुम सब भेस बदल बदल कर आते हो, एक एक कर कर। मुझे पता है तू उनमें से एक है। हाँ। पर मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। मेरी बेटी? मेरी तो कोई बेटी नहीं है।
मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। मैं तो दुल्हन तब बनूंगी जब आजादी होगी और जतिन आएगा। माँ, देश तो कब का आजाद हो गया? देश आजाद हो गया? फिर तो जतिन आ गया होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये खोल दो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। जतिन मेरा बाहर इंतजार कर रहा होगा, मुझे उससे मिलने जाना होगा। देखो ना, मैं चल भी नहीं सकती। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। देखो माँ, मैं भी नहीं खोल सकती है। मैं तो खुद चोरी से आई हूँ तुमसे मिलने। समझ गई, तुम भी उनसे मिली हुई हो ना? हाँ, निकल जाओ यहाँ से। तुम भी मुझे गोली मारने आई हो। निकल जाओ, निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें मार बैठूंगी। देखो माँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। खबरदार जो मुझे माँ कहा। निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। माँ, मैं कह रही थी खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला तो निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। अरे रोनो, देख तो क्यों चिल्ला रही है? जब देखो चिल्लाती रहती है बस। माँ, मैं जाती हूँ। खबरदार जो यहाँ आई। इतनी देरी क्यों हुई? मैं पूछ रही हूँ देरी क्यों हुई इतनी? स्कूल छूटे तो 2 घंटे हो तुम्हारे। बता देरी क्यों हुई? हाँ बता। हाँ? रोती तो आवाज निकलती है तेरी। हाँ जवाब दे, आवाज नहीं निकलती। चुप कर चुप कर चुप कर चुप कर, वरना गला दबा दूंगी तेरा। बता देरी क्यों हुई? मम्मी, बहुत दर्द हो रहा, छोड़ दो। तू बता ना देरी क्यों हुई? तुझे पता है ना तेरी पढ़ाई से ज्यादा घर का काम काज करना जरूरी है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि तू आई और मेरे पैर दबाएगी। पता है ना मेरे पैरों में दर्द होता है। देरी क्यों हुई बता। वो स्कूल में झगड़ा हुआ था। तो तू क्या तमाशा देख रही थी वहाँ खड़े खड़े? नहीं, तो मुझसे ही झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्यों किया तूने? झगड़ा क्यों किया बता। हाँ झगड़ा क्यों किया? चुप कर, मुंह बंद रख, मुंह बंद रख और बता झगड़ा क्यों किया, जवाब दे। वो सब लोग मेरी माँ को बोल रहे थे कि वो उन्हें बांध के रखते हैं। तू गलत क्या बोला? हाँ नहीं, वो ठीक है। तेरे बोलने से क्या होता है? तेरे बोलने से क्या होता है? तेरी माँ का दिमाग जो है ना वो हिल गया है। क्या हो गया है? हिल गया है। लोगों को मारती फिरती है वो, इसीलिए बांध कर रखा है। खड़ी क्या है यहाँ पे? चल जा, जाके कपड़े बदल और मेरे कमरे में आ। पैरों में दर्द हो रहा है मेरे। चल जा। तुम्हारी माँ की शादी के दिन ही जतिन को तुम्हारे नाना जी ने गोली मार दी और वो घायल हो गए। फिर बहुत बड़े उम्र के आदमी के साथ तुम्हारी माँ की शादी कर दी गई और शादी के कुछ दिनों बाद ही। संभालिए अपनी अमानत, जिसे आपने अपने रुतबे और अपनी धमकी के बल पर किसी और के सर पर मर दिया था। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे आपने गांव वालों को भड़काकर और ये कहा था कि शादी से पहले बारात वापस नहीं जाएगी। उस दिन आपने रिश्ता जोड़ा नहीं था, रिश्ता थोपा गया था। तो क्या मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे? अरे क्या हालत कर दी आपने मेरी बहन की? अब ये आप समझिए कि आपकी बेटी की इस हालत का जिम्मेदार आप हैं या मुकुंद का परिवार। इसकी हालत देखने के बाद क्या कोई ये कह सकता है कि इसके ससुराल वालों के अलावा कोई और इसकी हालत का जिम्मेदार है? मुकुंद का परिवार तो यही कहता है। मुकुंद ने यहां मुझे यह कहकर भेजा है कि यह पेट से है।
हमने दामाद बनाया था वो आपका मुकुंद, अरे वो इंसान है भी या नहीं? ये पेट से है और उन लोगों ने इसकी ये हालत कर दी। ये आप समझिए, मुकुंद ने तो मुझे ये कहकर भेजा है कि ये बच्चा उसका नहीं है। ये रहा वो खत जो मुकुंद ने आप लोगों के लिए भेजा है। आपने जो रिश्ता हमारे सिर लादा था वो रिश्ता आज तक ही था। मैं इस रिश्ते को तोड़ता हूं और आपकी बेटी को आपके घर भेज रहा हूं। अब इसके बारे में आपको फैसला करना है कि आप इसका क्या करेंगे। ये पेट से है और मैं इससे मानने से इनकार करता हूं कि ये बच्चा मेरा है। ये बात कोई साबित नहीं कर सकता कि ये बच्चा मेरा है, क्योंकि पूरे गांव को, सबको ये पता है कि रोमा का रिश्ता किसी और के साथ भी था। आप अपनी बेटी को उसके पल्लू से बांधिए जो इस बच्चे का बाप है। धन्यवाद। मुकुंद खुद क्यों नहीं आया यहाँ पे? पिछली बार हमने दिखाया था कि रिश्ता जोड़ते कैसे, और आज हम दिखाएंगे कि रिश्ता तोड़ते कैसे हैं। मेरी बेटी पर यह इल्जाम लगाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा सरपंच। शादी के बीच में मैं था और मुकुल ने मुझे यहाँ ये कहकर भेजा है कि ये बच्चा उसका नहीं है। आप ही एक बात बताइए कि किसी और के पाप को वो क्यों पालेंगे? आपके इस पाप के बोझ को वो क्यों उठाएंगे, क्यों ढोएंगे? बस, उनकी हिम्मत तो हुई नहीं यहां सामने आकर बात करने की। और आप उनकी तरफ से यहां बात करने आए हैं? अगर उसने ये कहा होता ना तो ये बात की चिंता छोड़कर कि मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, उसकी लाश यहां से जाती। आप मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम। अरे वो लड़का तो 6 साल के बाद जेल से रिहा होकर आया था उस दिन, और आप मेरी बेटी को उसका नाम लेकर कलंकित कर रहे हैं। आप चाहे जो भी कहें, लेकिन उनका तो यही मानना है, और वैसे भी सब लोगों ने कहा है, लड़की के कदम अगर एक बार बहक जाएं, तो फिर वो कभी नहीं थमते, बहकते ही चले जाते हैं। जब रिश्ता किसी एक के साथ बन सकता है, तो फिर दूसरे और तीसरे के साथ क्यों नहीं? मैं तुझे गोली मार दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? और आप आज हमारे ऊपर कलंक लगाने आए हैं। खैर, जो जैसा बोता है वैसा काटता है। अगर आपकी अपनी बेटी होती तो क्या करते हैं आप? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, वरना तुम्हारी लाश यहां से वापस जाएगी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मुझ पर हाथ उठाकर आपने अच्छा नहीं किया। अब इसका नतीजा अच्छा तो होगा नहीं। अब आप भी ये सोच लीजिएगा कि आपकी बेटी उस गांव में तो जाएगी नहीं। भगवान, इतना दुख? एक बात बताओ भगवान जी, आप तो बच्चे से बहुत प्यार करते हो ना, फिर आप उससे प्यार क्यों नहीं करते? अगर प्यार करते हो, मेरे साथ ये सब क्यों करते हो जो हो रहा है? सब लोग कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ, मुझे आपने मनहूस क्यों बनाया? बड़ी नानी तो कहती हैं कि कोई मनहूस नहीं होता, लेकिन बड़ी मामी कहती हैं कि मेरी किस्मत फूटी है। लेकिन किस्मत तो आप बनाते हो ना, किसी की फूटी किस्मत आप क्यों बनाओगे? बोलो, मेरी ऐसी किस्मत क्यों लिखी तुमने? सिर्फ आंसू, सिर्फ आंसू। एक काम करो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ना आप अपने पास ही बुला लो, मैं आपके साथ रहूंगी। भगवान जी, आपको जितने दुख देने मुझे दे दो, लेकिन मेरी माँ के सारे दुख मिटा दो, उन्हें ठीक कर दो भगवान जी।
ठीक कर दो उन्हें। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। तुम्हें क्या लगता है इसका इस घर में कोई नहीं है? अभी मैं हूँ इसके भले बुरे के लिए। माँ जी, आप इससे इतना प्रेम क्यों करती है? मैं आज जानना चाहती हूँ। आप हम सबको नीचा दिखाना चाहती है ना, इसीलिए इसे इस घर में रखा है ना?